मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1938 में हुई। संस्थापक 24 अप्रैल 1938। माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। साहित्य कुटे। उपाध्यक्ष भूरेलाल यादव। पहला अधिवेशन 1941 में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। नारायणी देवी, मोहनलाल सुखाड़िया, रमेश चंद्र व्यास आदि से संबंधित रहे। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सभी व्यक्ति: माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल व्यास, हीरालाल कोठारी, दयाशंकर सेठी, रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर वेद, प्रेम नारायण महतो, गंगाबाई नाथद्वारा, नारायणी देवी, भगवती देवी बिश्नोई आदि। बीकानेर प्रजामंडल स्थापना 1936 में हुई। संस्थापक माघाराम बीड़ थे। सहयोगी लक्ष्मण दास स्वामी थे। इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन हुआ। चंदनमल बेहड़, हनुमान सिंह आर्य आदि का संबंध रहा। बीकानेर सर्वहितकारी सभा 1913। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942। बीकानेर एक दिग्दर्शन चंदनमल बेहड़। बीकानेर की तोती पोती माघाराम बेद, गंगा सिंह का मुखौटा। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित सभी व्यक्ति: माघाराम बेद, चंदनमल बेहड़, श्रीराम आचार्य, लक्ष्मणदास स्वामी, रघुवर दयाल गोयल, शिक्षा भिक्षालाल गोरा, गंगाराम सिंह कौशिक, सत्यनारायण वकील, प्यारेलाल और लक्ष्मीचंद लाल आचार्य। एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति: कुल रियासत 19 थी। कुल ठिकाने 3 थे: निमराना, अलवर, फॉल, कोटपुतली, मेरठ। वर्तमान: कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, जयपुर। वर्तमान टोक। केंद्र शासित प्रदेश 9 थे: अजमेर। रियासत विभाग का गठन 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सचिव वीपी मेनन। रियासतकालीन राजस्थान के बारे में: सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ क्षेत्र पर जयपुर जनसंख्या। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोक। राजस्थान एकीकरण के चरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन रह गए। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, जनवरी 26, नवंबर 1। 1948, 1948, 1949, 1950, 1956। राजस्थान एकीकरण की राजधानी: अलका उदय की पवा 4 बार जय। अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। राजस्थान एकीकरण की राजधानी अलका उदय की 4 बार जय।
राजधानी की कनक राजपुर उदय सिंह भोपाल मान उदय सिंह धौलपुर भोपाल सिंह उदयपुर भीम सिंह कोटा मान सिंह जयपुर। राजधानी की कर्ण उद्घाटन करता NV गोडकिल पंडित नेहरू सरदार पटेल। राजधानी की कर्ण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत गोकुल लाल असावा माणिक लाल वर्मा हीरालाल शास्त्री। प्रथम चरण मत्स्य संघ स्थापना 18 मार्च 1948 में। शामिल रियासतें 4 अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। क्षेत्र पर 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 18 लाख लगभग। राजधानी अलवर। प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली के। उद्घाटनकर्ता NV गोडकिल। वार्षिक आय 184 लाख। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान स्थापना 23 मार्च 1948। शामिल रियासत 9 रियासत ठिकाना राजधानी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। उद्घाटनकर्ता NV गोडकिल। वार्षिक आय 2 करोड़। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई। शामिल रियासत पूर्व राजस्थान उदयपुर। राजधानी उदयपुर थी। राज प्रमुख भोपाल सिंह था। प्रधानमंत्री माणिक लाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। वार्षिक आय 3.16 करोड़। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान स्थापना 3 मार्च 1949 को हुई। शामिल रियासत संयुक्त राजस्थान जोधपुर जयपुर बीकानेर लाहौर। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख सवाई मान सिंह। महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। राजधानी की कर्ण की प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत गोकुल लाल असावा माणिक लाल वर्मा हीरालाल शास्त्री। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। प्रथम मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948। शामिल रियासत 4 अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। क्षेत्र पर 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 18 लाख लगभग। राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उप राज प्रमुख गणेश पाल करौली। उद्घाटनकर्ता NV गोडकिल। वार्षिक आय 184 लाख। उपराज प्रमुख
गणेश पाल करौली के। उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल के। वार्षिक आय 184 लाख। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान। स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। शामिल रियासतें 9 रियासत 1 ठिकाना। राजधानी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसाव। उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल। वार्षिक आय 2 करोड़ थी। तृतीय चरण दूसरा चरण पूर्व राजस्थान। 25 स्थापना हुई 25 मार्च 1948 को। शामिल रियासत 9+1। राजधानी कोटा थी। राज प्रमुख भीम सिंह था। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा था। उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल थे। वार्षिक आय 2 करोड़ थी। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। स्थापना 18 अप्रैल 1948 से। शामिल रियासत पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर। राजधानी उदयपुर थी। राज प्रमुख भोपाल सिंह था। प्रधानमंत्री मणिलाल वर्मा था। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। वार्षिक आय 3.16 करोड़ थी। चतुर्थ चरण वैध राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। चतुर्थ चरण वैध राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949 में। शामिल रियासतें संयुक्त राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, लावा ठिकाना। राजधानी जयपुर थी। राज प्रमुख सवाई मान सिंह था। महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचम चरण संयुक्त वैध राजस्थान। स्थापना 15 मई 1949 को हुई। पंचम चरण की हुई 15 मई 1949 को। शामिल रियासत वैध राजस्थान, मत्स्य संघ, शंकर देव समिति की सिफारिश पर। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख मान सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्व मंत्री शोभाराम कुमावत। छठा चरण राजस्थान संघ। स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। शामिल रियासतें संयुक्त वैध राजस्थान। सिरोही, आबू, देलवाड़ा को छोड़कर। राजधानी जयपुर थी। राज प्रमुख मान सिंह था।
प्रधानमंत्री लाला शास्त्री थे। राज्य का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया। सप्तम चरण राजस्थान। स्थापना 1 नवंबर 1959 को हुई। 69 सप्तम चरण राजस्थान। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। शामिल रियासत आहू दिलवाड़ा, सुनील टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान से सिरोज को एमपी में मिलाया गया। राजधानी जयपुर थी। राज प्रमुख मानसिंह थे। प्रधानमंत्री लाला शास्त्री था। राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया। बूंदी प्रजामंडल। स्थापना 1931 में। संस्थापक कांतिलाल चौथानी था। शासक संस्थापक 1931। संस्थापक कांतिलाल चौथानी। शासक बहादुर सिंह। उत्तरदायी शासन की स्थापना 1940 में हुई। संबंधित कार्यकर्ता ऋषि दत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा। किशनगढ़ प्रजामंडल। स्थापना वर्ष 1939। संस्थापक कांतिलाल चौथानी। करौली प्रजामंडल। स्थापना 1938। संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर था। सिरोही प्रजामंडल। स्थापना 1939। संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी। कोटा प्रजामंडल। स्थापना वर्ष 1939। संस्थापक नैनूराम शर्मा था। कोटा प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल। स्थापना वर्ष 1938। संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, सहयोगी कृष्णदत्त पालीवाल। तासीमो कांड पंचम सिंह, चतर सिंह। भरतपुर प्रजामंडल 1938। गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी। भरतपुर प्रजा परिषद 1940। करौली प्रजामंडल 1938। कुंवर मदन सिंह द्वारा करौली में प्रेमाश्रम व ब्रह्मचर्याश्रम संस्थाओं की स्थापना की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। भोगीलाल पांड्या, पुनावड़ा गांव में शिवराम भील से मारपीट 1947। रास्तापाल कांड 19 जून 1942 में। नानाबाई, सिंगाबाई, कालीबाई। प्रजामंडल से संबंधित सभी दिवस एक साथ। मोतीलाल दिवस जयपुर में 5/7/1931 में। जयपुर दिवस जयपुर में 12/3/1939 में। कृष्णा दिवस जोधपुर में 1936 में। जोधपुर शिक्षा दिवस जोधपुर में 21/6/1936 में। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस जोधपुर में 1939 में। रियासती दिवस जोधपुर में 1942 में। बीरबल सिंह दिवस बीकानेर में जुलाई 1940 में। नेताजी दिवस बीकानेर में 23 जनवरी 1940 में।
परिचय व नामकरण। क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर तथा जिले 50, संभाग 10। नवीनतम संभाग बांसवाड़ा शिखरपाली। नए जिले कब से अस्तित्व में आए? 7 अगस्त 2023 से। राजस्थान की दिशा व स्थिति। भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य कोण, विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व ईशान्य, वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण। वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किया गया 6 जनवरी 1912 को जर्मनी में। प्रकाशित 1915 में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस में। नामकरण। वेदों में ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त कहा गया। राजस्थान आदित्य बसंत का शिलालेख में 682, 625। राजपुताना जोस्तोपा 1800 में 1805 ईस्वी विलियम फ्रैंकलिन। राजस्थान मुड़ोनशी वीरवान राजरूपक। राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा कन्नड़ जेम्स स्टोरी में घोड़े वाले भाव होते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। यह मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेज कमांडर था। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा जन्म लिंगस्टन स्कॉटलैंड में हुआ। गुरु जैन यति ज्ञानचंद से। राजस्थान में प्रवेश भीलवाड़ा में। पुस्तक एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया जूलिया क्लेटर वर्ग द्वारा प्रकाशित। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान का राज्य वृक्ष खिचड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ा। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारामुट। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला। राजस्थान का राज्य वाद्ययंत्र अलगोजा। राजस्थान के राज्य कवि सुरवन मिश्र। खिचड़ी प्रतीक चिन्ह राज्य वृक्ष। घोषित वर्ष 31 अक्टूबर 1983। विज्ञान नाम प्रोसोपिसिनेरिया। खिचड़ी के उपनाम समी तार का कल वृक्ष शिमलो रेगिस्तान का गोरा। समी तार का कल वृक्ष शिमलो रेगिस्तान का गोरा। पेमेन तमिल दोपड़ा। गोडावन प्रतीक चिन्ह राज्य पक्षी है। घोषित वर्ष 21 मई 1981। वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नेग्रिसेट्स। उपनाम माल मोल्डी। उपनाम सोनचड़िया शर्मिला पक्षी। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न चिंकारा। प्रतीक चिन्ह राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी। घोषित वर्ष 22 मई 1981। वैज्ञानिक नाम गजेला वेनेटी। गजेला वेनेटी भारतीय प्रजाति उपनाम छोटा हिरण। ऊंट प्रतीक चिन्ह राज्य पशु पालतू श्रेणी। घोषित वर्ष 30 जून 2014। वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रोमेडेरियस। उपनाम रेगिस्तान का जहाज। रोहिड़ा प्रतीक चिन्ह राज्य पुष्प। घोषित वर्ष 31 अक्टूबर 1983। विज्ञान नाम टिकोमेला एंडुलेटा। उपनाम रेगिस्तान का सागवान मारवाड़ टीक मरुसुबा। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम।
अहिच्छत्रपुर नागौर के आसपास का क्षेत्र। अहिच्छत्रपुर जांगल देश। बीकानेर गुरु जांगल महाभारत काल में माद्री जांगल। ढूंढाट ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र। जयपुर जयपुर दौसा दूदू टोक। उत्तर तोताद्री गलता तीर्थ मंकी वैली मालव ऋषि द्वारा। जयपुर राजस्थान की भूमि क्षेत्र। शिवी मेवाड़ वाला क्षेत्र शिवी। मत्स्य प्रदेश महाभारत काल पांडवों का अज्ञातवास। अलवर भरतपुर केरल बैरोड टीको कोटपुर। मेवाड़ चित्तौड़ उदयपुर प्रतापगढ़ सलूमर भीलवाड़ा शाहपुरा राजसमंद वाला क्षेत्र मेवाड़। माल कैराड़ मालपुरा टोक कैराड़ जाजपुर शाहपुरा राट अहिरवाट। बांसुर कैर तिजार वाला क्षेत्र अहिर जाति की अधिकता के कारण राट अहिरवाट कहलाता है। मेवात प्रदेश मेव जाति की अधिकता के कारण हाड़ौती बारा बूंदी झालावाड़ कोटा वाला क्षेत्र। शेखावाटी राव शेखा द्वारा स्थापित। चूरू शिखर जुजनू नीम का ताना शिखर शानबाग आदि। बांगर चूरू शिखर जुजनू नीम का ताना नागौर डिडवाना कुचामन आदि। बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का बाग बागड़। तोरावाटी कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र शिखर जुजनू नीम का ताना। अनंत प्रदेश सांबर से शिखर तक का भाग। मेरवाड़ा मेर जाति का बाहुल्य। अजमेर टोडगढ़ सपाड़ सवाई माधोपुर करौली का एमपी को छूने वाला क्षेत्र सपाड़ क्षेत्र कहलाता है। सपादला 1.25 लाख गांव का समूह सावर के पास। सपादला बरड़ बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग बरड़। सांटर कांट अंत आच्छादित नदी का किनारा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा माही। मीवल डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा पहाड़ी से घिरा क्षेत्र। मालव प्रदेश डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र मालव प्रदेश। चंद्रवती सिरोही अर्बुदच्चल सूरसेन। राजधानी मथुरा थी। कुरुक्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग केरतल तिजारा। गोडवाड़ लूणी नदी बेसिन। पाली बाड़मेर बलोत्रा सांचौर जालौर। गुजराता एवेंस सांग द्वारा दिया नाम। जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग। डांग क्षेत्र धौलपुर से सवाई माधोपुर तक एमपी को छूने वाला क्षेत्र। मौलाना मणिनाथ जी बाड़मेर बलोत्रा जालौर मरुप्रेतिका। मेरू पहाड़ी माल पहाड़ी पठारी प्रदेश। 16 महाजनपद महा कोसी वाराणसी व उसके आसपास का। बतस कौशाम्बी प्रयाग इलाहाबाद व उसके आसपास का क्षेत्र। मगध गिरिब्रज आधुनिक राजगृह दक्षिण बिहार। बज्जी मिथिला जनकपुरी और वैशाली दरभंगा और मुजफ्फरपुर। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैनी को कहा जाता है अवंती उज्जैनी। 16 महाजनपद। अंग की राजधानी चंबा। काशी की वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। अंग की चंबा काशी की वाराणसी।
मत्स्य की कौशाम्बी, मगध की गिरिब्रज आधुनिक साजिरे, बज्जी की मिथिला जनकपुरी और फैसले, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैनी, मल की कुशावती, पांचाल के छत्र, चेदी की शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कम्बोज की आटक, सूर्यसेन की मथुरा, अस्मक की पोत, गांधार की तक्षशिला, आर्यों के भारत आगमन से भारत को आर्यवंश में इस समय राजस्थान का नाम आर्यावर्त था। राजस्थान में आर्य सरस्वती नदी के आसपास बसे। मरु मारवाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, ग्रामीण अवधि। मरु प्रदेश का वर्णन ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत व बृहत संहिता आदि में मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। मत्स्य जनपद का विस्तार वर्तमान अलवर, भरतपुर, करौली, कोटपतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा व जयपुर का कुछ भाग था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी। सूरसेन जनपद में राजस्थान का भाग भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। योद्धे जनपद राजस्थान का उत्तरी भाग। राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद योद्धे जनपद था। भारत में सिकंदर के आक्रमण के बाद कुछ जातियां जो राजस्थान में आकर बसी, मालवा, शिवी, अर्जुनन आदि थी। मालवों का केंद्र जयपुर, गंगटोक के आसपास इनके सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए। अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर के आसपास इनकी मुद्राओं पर अर्जुनायन जय लिखा मिला। कुरु जनपद वर्तमान दिल्ली व उसके आसपास का क्षेत्र, इनकी राजधानी में हस्तिनापुर थी। महाभारत कालीन उल्लेख, इतिहास जानने के साधन। विदेशी साहित्य, देशी साहित्य, पुरातत्व, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। देशी साहित्य, विदेशी साहित्य। विदेशी, यूनानी, चीनी, अरबी। देशी, धार्मिक, गैर धार्मिक, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम ने की। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत 1871 में CL कार्लाई ने की। अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी। सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख वडली अभिलेख। वडली का शिलालेख बिनाई केकड़ी में है। राज्य का सबसे प्राचीन शिलालेख ब्राह्मी लिपि में जैन धर्म की जानकारी देता है। घटियाला शिलालेख फलोदी 861 ईस्वी को कुट के समय का है। इसे माता की साल भी कहते हैं। लेखक भारतीय मग उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर था। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी ओसिया का शिलालेख 2 जोधपुर ग्रामीण का है। यह शिलालेख वर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है।
गिराडू का शिवलिंग बाड़मेर का है 1161 ईस्वी का। संस्कृत भाषा में परमाणुओं की उत्पत्ति माउंट आबू के राव बीकानेर राय सिंह तक का लेके रणकपुर पे सस्ती पाल शिल्पी दीपक। इसमें पुरावल में कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। राज प्रशस्ति राज संबंध की है 1676। राजसमंद झील में नौचों की पाल पर 25 काली पट्टी का आपात किया। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण रचयिता रणछोड़ भट्ट। कुंभलवट की प्रशस्ति राज संबंध में 1460 रचनाकार महेश। इसमें मीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। माँ चिड़ी का शिवलिंग जयपुर 1382। इसमें पहली बार बड़गुजर शब्द का प्रयोग हुआ। आमेर शिवलिंग 1612 जयपुर। इसमें कछुआओं को रघुवंश तिलक कहा गया। बिजुलिया शिवलिंग भीलवाड़ा का है 1170। गुणभद्र व का गोविंद। ऐसे चौहान शासकों को वतन से होते। इसके अनुसार वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की व सावर झील का निर्माण करवाया। इसे जैन सेवक लोहार लगवाया। बैद्यनाथ प्रशस्ति श्री सारमा उदयपुर की है। लेखक कृष्ण पराजित शिवलिंग नागदा का है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थित डॉक्टर जी एस ओझा ने इसे उदयपुर के विक्टोरिया सोल संग्रहालय में रखा गया।
अपराजित का शिलालेख नागदा कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। डॉक्टर जी.एच. ओझा ने इसे उदयपुर के विक्टोरिया संग्रहालय हॉल संग्रहालय में रखवा दिया। शंकर भंडार का शिलालेख चित्तौड़गढ़ का है। मौर्य शासक मानमोरी की जानकारी शिव वंदना का उल्लेख है इसमें। कोटपुटोली गांव में कर्नल जेम्स टोड ने इस इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। लेखक पुष्प उत्किंकरदा शिवादित्य था। गांधार का लेख झालावाड़ का। इसमें 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गुजकला अभिलेख बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण। इसमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। नागभद्र द्वितीय के समय उत्कीर्ण नांद उपलेख भीलवाड़ा का। ये एक तालाब में स्थित है। षष्ठी राग यज्ञ व अन्य यज्ञों की जानकारी। भाषा संस्कृत। यहाँ 2 लेख मिलते हैं। पहला लेख 6 मंजिला व दूसरा लेख 11 पंक्ति का है। बरनाला यूप अभिलेख गंगापुर सिटी वर्तमान में अमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़ का है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख ये टुकड़ों में प्राप्त हुआ है। इसका एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत। कीर्ति स्तंभ पर स्थित चित्तौड़ दुर्ग में। रचना अत्रि व पुत्र महेश्वर। इसमें कुंभा के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कुंभा की उपाधियाँ भी मिलती हैं। संग्रही लेख कैलाशपुरी उदयपुर का है। राणा मोकल के समय का लेख है। राणा लाखा द्वारा गया में शिव मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। अभिलेख शिलालेख शासक जानकारी। रसिया की छतरी का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों बप्पा ने से नरवनवन तक। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने। जूनागढ़ प्रशस्ति का महाराणा राय सिंह ने निर्माण करवाया। जगन्नाथ राय प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह ने निर्माण। बिजली शिलालेख का चौहान वंश ने निर्माण करवाया। शामली शिलालेख का मेवाड़ के गुहिल वंश ने निर्माण करवाया। चिरवा शिलालेख का गुहिल वंशीय शासक ने निर्माण करवाया। अभिलेख शिलालेख ग्वालियर प्रशस्ति मीर भोज प्रताप ने लिखी। मानमोली का लेख पुष्य ने उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य। रसिया की छतरी का शिलालेख वेद शर्मा ने लिखा। प्रिय पटु के पुत्र। अपराजित के शिलालेख दामोदर ने। राजस्थान में प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। मुद्रा शास्त्र। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्कों और चिन्ह आकृत पशुओं, पक्षियों, राजा, प्रशासक, पेड़, मछली आदि। 2 करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान 1893। रियासतकालीन सिक्कों पर केब द्वारा लिखी पुस्तक। रूपक चांदी के यद्रम दिनार दिनार सोने के सिक्के थे। मोहर सोने मारवाड़ के सिक्के। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के मिले रेड टोक से 3075। राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल जयपुर में यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बेलाड़ सभ्यता स्थल से मिली। आहड़ भी तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई आहड़ से।
एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का है। पद्म शाही सिक्का सलूम्बर की टकसाल में बना तांबे का सिक्का। मेवाड़, चित्तौड़ी, भीलाड़ी, उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदोड़ी और स्वरूप शाही, तिंगल, शाह आलम आदि। मारवाड़, भीमशाही, गजशाही, लल्लूलिया, डब्बूशाही सिक्का। जयपुर में जाड़ शाही, मोहम्मद शाही आली। जैसलमेर में अक्के शाही, मोहम्मद शाही डोडे सिक्का। डूंगरपुर में उदय शाही, त्रिशूलिया, चित्तौड़ी। सलीम शाही, अलवर में राव शाही, अक्के शाही सिक्का। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही, सलीम शाही। बीकानेर में गज शाही सिक्का। धौलपुर में तमंचा शाही। बूंदी में राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, 11 आसना। करौली में माणक शाही, कटार शाही सिक्का। कोटा में बदन शाही, कुमान शाही। पाली में विजय शाही, लल्लूलिया। नागौर में अमर शाही। किशनगढ़ में शाह आलम। प्रतापगढ़ में मुबारक शाही, सलीम शाही सिक्का मुबारक। शाहपुरा में 11 सदिया, माधो शाही। भीलवाड़ा में बिलाड़ी, चित्तौड़। राज्य इतिहास का विभाजन। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ। प्राग ऐतिहासिक में, आदि ऐतिहासिक में लिपि का विकास हुआ लेकिन पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल में लिपि साक्ष्य के आधार पर। राजस्थान की सभ्यता। काली बंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की। उत्खनन बीबी लाल बी के थापर ने 1961-62 में किया। नदी गंगर, सरस्वती नदी। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यहाँ सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले। इसे दीन इन बस्ती कहा गया है। यहाँ से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। हाइड्रोक्लिस। दो फसलों को एक साथ उगाने के शौक से लकड़ी की नाली के अवशेष, चिरायु कब्रें मिली। यहाँ से अलंकृत ईंट मिली। 7 आयताकार आवरण कुंड मिले। हाथी दांत की कंघी मिली। यहाँ से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। यहाँ बेलनाकार मोहरें मिली। युगल समाधियाँ मिली। कलश समाधान मिला यहाँ से। स्वास्तिक का चिन्ह, ऊँट की अस्थियाँ। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके दक्षिणी पूर्व दिशा में जूता हुआ खेत मिला। यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। मिट्टी से बना कुत्ता व वृषभ कृति मिली। गणेश। नीम का ताना, कातली नदी के किनारे है ये सभ्यता। तोरावाटी में ताम्रयुगीन सभ्यता है। खोज आर.सी. अग्रवाल ने की। नीम का ताना तोरावाटी बेसिन में स्थित है। कातली नदी के किनारे स्थित है। खोज आर.सी. अग्रवाल ने की 1972 में। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार ने 1977-78 में किया। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर। यहाँ से 99% तक शुद्ध तांबा मिला है। यहाँ से तांबे के बाण गिरह व मछली पकड़ने के कांटे मिले। कपीश्वरणी मृदभांड व 2000 ताम्र आयुध मिले। पत्थर के बाण मिले। आर्य सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में
हार्ड नदी के किनारे स्थित है। खोज अक्सर कीर्ति व्यास ने की 1953 में। उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया, HD साकलिया ने। उपनयन आगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी। यहाँ से गंदे पानी के निकास में काम लिए जाने वाले चक्रकूप के अवशेष मिले। रंगाई छपाई के ठप व काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के मृदवान मिले। अनाज रखने के बड़े कौटे गोरे मिले। 6 तांबे की मुद्राएं व 6 चूल्हे मिले। 3 तांबे की मुहरें व तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली। ईरानी धूपदानी व जलपात्र मिले। मिट्टी से बने बनासियल गुल की मूर्ति मिली। पत्थर के सिलवट्टे व मेल उतारने के पत्थर मिले। तांबे की कुल्हाड़ियाँ व अंगूठियाँ व चूड़ियाँ मिली। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता का अंकन मिला। आटा पीसने की चक्की मिली। उत्खनन के 8 स्तर मिले। 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले। बेरार सभ्यता राजस्थान के कोटपुतली बैरोड में स्थित है। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1937 में। उत्खनन NR बनर्जी ने KN दीक्षित ने 1962-63 में किया। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया। मौर्य कालीन में महाभारत कालीन अवशेष मिले। यहाँ की बीजक डूंगरी, भोंगली डूंगरी और हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि प्रसिद्ध है। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया। चीनी यात्री एविन सांग ने यहाँ भ्रमण किया। यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली। मौर्यकालीन बाबू शिवलिंग मिला। 8 बौद्ध मठ मिले। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली। 8 चांदी की मुद्राएं मिली। संख लिपि के प्रमाण मिले। अशोक स्तंभ में गोल मंदिर के अवशेष मिले। बालातल सभ्यता स्थान बेल्लभ नगर, उदयपुर में। खोज 1979 डॉक्टर BN मिश्र द्वारा की गई। उत्खनन 1993 में BN मिश्र, RN मोते, देवी कोठारी व ललित पांडे द्वारा। इसे 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। तांबे के औजार आभूषण में मुद्राएं मिली। हाथ से बने हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले। लोह गलाने की भट्टियाँ मिली। यहाँ 11 कमरों का बड़ा भवन मिला। 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला। ये सभ्यता बनास सभ्यता से संबद्ध है। नौ सभ्यता स्थान भरतपुर में। उत्खनन RC अग्रवाल व डेविडसन ने किया। लो युगीन सभ्यता स्थल है। नौ सभ्यता। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। तांबे के सिक्के, पाषाणकालीन व मौर्यकालीन अवशेष मिले। 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा, जाग बाबा की प्रतिमा मिली। रंगमहल सभ्यता स्थान हनुमानगढ़ है। खोज अन्ना रीड द्वारा की गई 1953 में। 105 तांबे की मुद्राएं मिली रंगमहल सभ्यता से। कुषाणकालीन व गुप्तकालीन अवशेष मिले। यहाँ से गंधार शैली की मूर्तियाँ मिली। जोधपुर सभ्यता स्थान कोटपुतली बैरोड में, सावी नदी के किनारे। लोहे की भट्टियाँ व सूग व कुषाणकालीन काल के अवशेष मिले। सोनारी सभ्यता स्थान नीम का थाना। लोह युगीन सभ्यता के अवशेष सोनारी सभ्यता से। लोह प्राप्त करने की प्राचीन भट्टियाँ मिली। चावल प्राप्त करने के सिवा आखेट के साक्ष्य मिले। सोती सभ्यता स्थान बीकानेर। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। खुदाई अमलानंद घोष के नेतृत्व में हुई। ये श्री पाक हड़प्पा स्थल है। बागोर सभ्यता स्थान भीलवाड़ा में। कोटारी नदी के किनारे BN मिश्र ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसे महासतियों के टीले के नाम से जाना जाए। रेड सभ्यता टोक, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ से मालवा जनपद की जानकारी मिलती है।
यहाँ से 3075 चांदी की पंचमाही सिक्के मिले। नगर सभ्यता स्थान उनियारा टोक है। मालव जनपद की मत्स्य में साक्ष्य मिले। गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिले नगर सभ्यता से। नगरी सभ्यता स्थान चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में। प्राचीन नाम मध्यमिका। खोज 1904 डॉक्टर भंडारकर। सीवी जनपद की जानकारी मिली। तिलवाड़ा बलोत्रा। यह सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे विकसित हुआ था तथा इस सभ्यता स्थल का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा ईस्वी तक था। इस स्थल से उत्तर पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। सुखपुरा नया गांव भीलवाड़ा। यहाँ से 1000 वर्ष पुरानी भूमिज शैली का परमार वंशीय विष्णु मंदिर मिला, जो संभवतः सबसे पहला विष्णु मंदिर है। परिवार शानू गांव जैसलमेर। यहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए, जो 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो शिव में विश्व में सबसे प्राचीन है। बांका गांव भीलवाड़ा। यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा खोजी गई। बीनमाल जालोर। यहाँ से प्राप्त मृत पात्रों पर रोमन एम्फोरा अंकित मिला। डेरा थोरा शिवबाड़ी बीकानेर। पाषाणकालीन युग के अवशेष मिले यहाँ से। टाटोली केकड़ी। यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। खानपुरा झालावाड़। यहाँ आड़ती का प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले। जय हिंद, जय भारत।